ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने 25 साल पुराना गिफ्ट आज भी संभाल कर रखा है? 40 साल के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड पहुंचा है। भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों की ये एक बिल्कुल नई शुरुआत है। सड़कों पर भारतीय शहरों का नाम देकर न्यूजीलैंड ने हमारा सिर ऊंचा किया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के एक भव्य कार्यक्रम में जब पीएम मोदी मंच पर आए तो उन्होंने कुछ ऐसी पुरानी यादें साझा की जिससे हर भारतीय का दिल जीत लिया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी पीएम मोदी को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नेता और अपना सच्चा दोस्त बताया है। आइए जानते हैं पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक संबोधन में क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए भावुक अंदाज में अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत के लोग अक्सर 20 साल के इंतजार की बात सुनते आए हैं, लेकिन आज पूरे 40 साल के लंबे अंतराल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में ये उनका पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब वो भारत में किसी भी सरकार का हिस्सा नहीं थे, तब उन्हें इस खूबसूरत देश में आने का एक शानदार मौका मिला था। उस पुराने दौर की यादों को ताज़ा करते हुए पीएम मोदी ने एक बेहद दिलचस्प और दिल छू लेने वाला किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि उस वक्त न्यूजीलैंड के एक साथी ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर 3 बेहद खास चीज़ें दी थी। इन 3 चीज़ों में एक मफलर, एक कैप और एक सेट दस्ताने शामिल थे। पीएम मोदी ने विशेष रूप से उस मफलर का जिक्र करते हुए भारतीय समुदाय से कहा कि इसे लगभग 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दे दिया था। इतने सालों के लंबे सफ़र में मैंने कई बार इस मफलर का इस्तेमाल किया है और इसे आज भी बहुत संभाल कर अपने पास सुरक्षित रखा है। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से अपने जुड़ाव को प्रदर्शित करते हुए आगे कहा कि वो इस मफलर को ठीक वैसे ही संभाल कर रखते हैं जैसे वो आप सभी लोगों के प्यार को हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो न्यूजीलैंड के सभी निवासियों और वहाँ रह रहे प्रवासी भारतीयों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार लेकर आए हैं। अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच के गहरे रिश्तों को एक नया आयाम दिया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के आपसी रिश्तों में केवल कूटनीति नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी पुरानी यादें भी हैं, गहरी दोस्ती भी है, मानवीय वैल्यूज़ भी हैं और एक दूसरे के प्रति मजबूत कमिटमेंट भी है। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड की एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन परंपरा का जिक्र किया जो इन दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। उन्होंने बताया कि यहाँ सदियों से एक पवित्र शब्द वाका लोगों को आपस में जोड़ता आया है, जिसका सांस्कृतिक मतलब साझा यात्रा होता है। पीएम मोदी ने कहा कि ये वाका हमारी शेयर्ड जर्नी का सबसे बड़ा प्रतीक है और यही वाका अब एक बिल्कुल नई और ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र मौजूद है, अनुकूल हवाएं हमारे साथ चल रही हैं, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ हैं और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का नीला आसमान भी हमारे साथ है। पाने के लिए बहुत कुछ है और मैं पूरी तरह जानता हूं कि हम इस साझा यात्रा में ज़रूर सफल होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस बात पर भी गर्व जताया कि न्यूजीलैंड ने भारतीय शहरों को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि न्यूजीलैंड एक ऐसी अद्भुत जगह है जहां की सड़कों में भी भारतीय शहरों के नामों को सम्मान दिया गया है। यहाँ कहीं खंडाला है, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, कलकत्ता स्ट्रीट है, दिल्ली क्रिसेंट है और तो कहीं अमृतसर स्ट्रीट है। ऐसे कितने ही नाम जहाँ रहते रहते आप सभी प्रवासी भारतीय भी
अब पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं। जब भी मैं न्यूजीलैंड के लीडर से मिलता हूँ, वे आपकी प्रशंसा करते हैं, जिससे मेरा सिर ऊंचा होता है। पीएम मोदी ने भारत की हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत अपनी प्राचीनता को पूरी तरह सहेजते हुए आधुनिकता को खुले दिल से स्वीकार कर रहा है। भारत ने हर युग और हर दौर में खुद को बेहतरीन तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, जिसका मुख्य कारण हमारे भीतर सीखने की ललक का होना है। भारत दुनिया के हर देश से कुछ ना कुछ अच्छा सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या का आकार मायने नहीं रखता, बल्कि हमारे लिए जन कल्याण की पवित्र भावना सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इसी सोच के कारण हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और आज भी लगातार सीख रहे हैं। ये वही प्रतिष्ठित देश है जिसने दुनिया में सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। आज हम देखते हैं कि यहाँ की सोसाइटी में महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर अपना योगदान दे रही हैं और अब भारत भी महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार लगातार खोल रहा है। न्यूजीलैंड ने ये साफ करके दिखाया कि कैसे एक रूरल इकोनॉमी किसी भी देश की तकदीर को पूरी तरह बदल सकती है। इसकी पूरी ताकत एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द बनाई गई है, जो भारत जैसे छोटे किसानों वाले बड़े एग्रीकल्चर देश के लिए बहुत बड़ी सीख और प्रेरणा है। न्यूजीलैंड ने दुनिया को दिखाया है कि कैसे छोटे बाजार भी बहुत बड़े वैश्विक ब्रांड बन सकते हैं। आज कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा में कहें तो ये कोलैब यानी कोलैबोरेशंस का ज़माना है। दोनों देश स्पोर्ट्स और रग्बी में शानदार कोलैब कर सकते हैं। भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है और इसके लिए हमें कोच और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, जिसमें न्यूजीलैंड हमारी मदद कर सकता है। भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण स्पेस सेक्टर है। जब भारत का चंद्रयान मून के साथ साउथ पोल पर लैंड किया, तब न्यूजीलैंड भी खुशी से नाच रहा था। यहाँ की स्पेस कंपनियों ने कई बार हमारे साथ मिलकर काम किया है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि दोनों देश एक दूसरे को कितना कुछ दे सकते हैं। तो ये थी न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की पूरी खबर, जहां उन्होंने न सिर्फ अपने 25 साल पुराने मफलर की यादों को ताज़ा किया, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच कृषि, खेल और स्पेस सेक्टर में सहयोग की नई राह भी दिखाई। इस ऐतिहासिक दौरे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।